हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एनवायरनमेंट के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आज हम कवर करेंगे, जो कि आने वाली जो एग्ज़ाम है अपने आरआरबी एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ में ये जो एग्ज़ाम जो UPSSC PED का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। सबसे पहला जो शब्द यहाँ पर दे रखा है, अपना सबसे पहला फैक्ट है कि पर्यावरण जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। पर्यावरण जो शब्द है अपना वो फ्रेंच भाषा का शब्द है और फ्रेंच भाषा में एक शब्द है एनवायरनर। ठीक है, इसका शब्द का अर्थ होता है घेरना। नॉर्मली आप पर्यावरण की डेफिनेशन जानते होंगे कि एनवायरनमेंट का मतलब होता है आसपास का एरिया या फिर आसपास का वातावरण जो हमें घेरे रखता है, इसी को हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। ठीक है, अब देखो 1986 में तो आया, लेकिन आया किस सेंस पे? 1972 में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई थी स्टॉकहोम में। ठीक है, उस कन्वेंशन के बाद में सभी देशों पे ये चीज़ लागू हो गई थी कि आपको पर्यावरण से संरक्षण करने के को संरक्षित करने के लिए अपने अपने देशों में कुछ कानून बनाने होंगे। लेकिन भारत में 1984 में एक घटना घटित हुई जिसको बोलते हैं भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, तो इसके माध्यम से हमें या फिर हमारी सरकार को ये समझ में आया कि एनवायरनमेंट के लिए प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक कदम लेना हमें ज़रूरी है कि आखिरकार हमें एक कानून बनाना है। और ये कानून किसके तहत बनाया गया? आर्टिकल 253 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 253 के तहत इसको बनाया गया। आगे बात करेंगे एनजीटी के बारे में। एनजीटी की जो स्थापना है वो 18 अक्टूबर 2010 में हुई थी। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 में हुआ और उसके बाद में 1992 में इसकी 20वीं वर्षगांठ हुई। जो कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी रियो, ब्राज़ील में हुई। ठीक है, रियो डी जेनेरियो मतलब कि एक ब्राज़ील की सिटी है। यहाँ पे ये कार्यक्रम एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये कार्यक्रम यहाँ पे हुआ था। अब जैव विविधता के बारे में भी यहाँ पे मंजूरी या फिर जैव विविधता को जो परिभाषित है वो भी यहाँ पे ही किया गया था। इसलिए जैव विविधता 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और इस प्रोग्राम को एजेंडा 21 भी हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में 1997 में रियो 5 हुआ। कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ। 2002 में कहाँ पे हुआ? रियो 10 इसको हम बोलते हैं। कहाँ पे हुआ? जोहान्सबर्ग में। ठीक है, यहीं पे MDG जिसको बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये इन चीज़ों को यहाँ पे मंजूरी दी गई थी। जोहान्सबर्ग कहाँ पे पड़ता है? जोहान्सबर्ग अफ्रीका की एक कंपनी जो कंट्री है दक्षिण अफ्रीका की, उसकी कैपिटल यहाँ पे मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर उसकी एक सिटी है, कैपिटल नहीं है। कैपिटल अलग है, प्रिटोरिया शायद, है ना। 2012 में यहाँ पे अपन देखेंगे तो रियो में दोबारा से इसका सम्मेलन होता है और यहाँ पे इसको बोलते हैं, इसकी जो थीम होती है वो होती है द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, IUCN की जो स्थापना है आपको पता होगी कि 5 अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना हुई। WCED जिसको बोलते हैं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, 1987 में ये कन्वेंशन हुआ। इसने अपनी एक रिपोर्ट निकाली जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। UN ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और 1987 में ये जो सम्मेलन हुआ था, इसी सम्मेलन को हम जानते हैं वेटलैंड सम्मेलन के नाम से। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी, लेकिन इसने रेड लिस्ट निकालना जारी किया 1963 से। ठीक है, अब चलो, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान, जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? इम्फाल में है। यूनेप की जो स्थापना है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी जो स्थापना है 1972 में नैरोबी में हुई थी। 5 जून 1973 से इसी के उपलक्ष्य में एक यहाँ पर फर्स्ट पर्यावरण दिवस मनाया गया था। 5 जून से ये पर्यावरण दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया गया। नीरी जिसको बोलते हैं नेशनल एनवायरनमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे स्थापित हुआ? नागपुर में हुआ था स्थापित। नागपुर कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। 1958 में इसकी स्थापना कर दी गई। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करें, 1951 की इसकी स्थापना की गई थी जेनेवा में। ठीक है, ऊर्जा आपको पता होगा, ऊर्जा का एक पिरामिड होता है जो कि ट्रांसफ़र होती है एक दिशा में, हमेशा ये क्वेश्चन बनता रहता है।
पारिस्थितिकी जो शब्द है ये रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही रहता है। अर्नेस्ट हैकेल ने ये शब्द दिया था। ओइकोस का मतलब होता है यहाँ पर रहना और रहने का स्थान, और लोगों का मतलब होता है अध्ययन। मतलब कि पारिस्थितिकी का नॉर्मल हम शब्द यहाँ पे अर्थ निकालें तो रहने के स्थान का जो अध्ययन हम करते हैं या फिर किसी भी जीव जंतु के रहने के स्थान का जो अपन अध्ययन करते हैं तो उसको ही हम बोलते हैं क्या, पारिस्थितिकी। 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द यहाँ पर दिया गया था। ये किसके द्वारा दिया गया था? आर्थर टाउनसेंड के द्वारा। ठीक है। पारिस्थितिकी जो पिरामिड की खोज है किसने की थी? चार्ल्स एल्टन 1927 में की थी। गहन पारिस्थितिकी एक शब्द है, इसकी खोज किसने की? 1973 में अर्नीस नेज ने की थी। पारिस्थितिकी नीके जो होता है उसकी जो खोज की गई किसने की थी? ग्रीनलैंड ने। नीके क्या होता है? किसी भी एक जीव का रहने का खुद का एक तरीके से क्राइटेरिया, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे नीक। ठीक है। जैव विविधता यहाँ पर डब्ल्यू जी रोजेन, ठीक है, बायोलॉजिकल डब्ल्यू जी रोजेन ने इसका शब्द को एक तरीके से गढ़ा था, जैव विविधता शब्द को 1985 में। इससे पहले इस शब्द को बोलते थे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, लेकिन फिर उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी बोला गया डब्ल्यू जी रोजेन के द्वारा 1985 में। 1968 में इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है। अल्फ़ा बीटा जैव विविधता जो है इसको 1972 में विटेकर ने अलग अलग भागों में प्रतिस्थापित किया था। हॉटस्पॉट के बारे में हम बात करें तो इसकी जो खोज है, इसका शब्द जो दिया था नॉर्मन मायर्स ने दिया था 1988 में। कुल मिला के अपने भारत में 4 यहाँ पे हॉटस्पॉट हैं। टोटल जो दुनिया में हैं वो कितने हैं? 36 हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पे स्थापित किया गया था? चेन्नई में 2003 में। ठीक है। टोटल जो नेशनल पार्क हैं 106 हैं। सबसे अभी नया 106 में कौन सा बना है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क बना है। पहला कौन सा बना था? हैली नेशनल पार्क, जिसको हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में भी हम इसको बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में किला सांकला के नेतृत्व में इसको लेकर आया गया था। और बाघ दिवस 19 जुलाई को मनाया जाता है। थाईमैन प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करें तो 1977 में इसको स्टार्ट किया गया था। हाथी परियोजना 1992 में स्टार्ट की गई थी। जैव मंडल जो रिजर्व है इसकी स्थापना किसने की थी? एडवर्ड स्वेज ने 1971 में यूनेस्को ने इसकी स्थापना की थी। 18 टोटल अभी जैव मंडल रिजर्व हैं। यूनेस्को की सूची में कितने दर्ज हैं? टोटल 12 हैं। साइट्स के बारे में हम बात करें, इसको बोलते हैं यहाँ पे नॉर्मली क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा अभी इसकी फुल फॉर्म। 1973 में इसकी स्थापना की गई थी और लागू इसको किया गया था 1975 जेनेवा में। ठीक है। और उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर रामसर समझौते के बारे में। 2 फरवरी 1971 में है, पूर्ण रूप से इसको लागू किया गया 1975 में। और भारत में इसको लागू या फिर भारत ने इसमें पार्टिसिपेट कब किया था? 1982 में। टोटल जो रामसर साइट है 1985 हैं। सर्वाधिक कहाँ पर है? गुजरात में है। जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया? 2002 में। और जैव विविधता जो प्रोटोकॉल है 2003 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। प्रदूषण को 2 भागों में, जैसे कि एक होता है जैव निम्नीकरण, दूसरा होता है जैव अनिम्नीकरण, इसको 2 भागों में बांटा गया। किसने बांटा था? ओडम ने 1971 में बांटा था। अब आपने एक गैस का नाम सुना होगा है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको बोलते हैं दम घुटू गैस। और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको बोलते हैं क्रैकिंग गैस। इस गैस के ही कारण यहाँ पे अम्ल वर्षा होती है। साथ साथ में इसके साथ में क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, NO2 जिसको हम बोलते हैं। इन दोनों गैसों के कारण अम्लीय वर्षा होती है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गैसें दी गई हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्या? नाइट्रेट गैस के कारण यहाँ पे क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। कैडमियम के कारण होता है इटाई सिंड्रोम। उसके बाद में यहाँ पे जो मरकरी है इसके द्वारा होता है मिनी माटा। उसके बाद में आर्सेनिक के द्वारा होता है ब्लैकफुट। ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो हीमोग्लोबिन के साथ 300 गुना स्थायी गैस के रूप में कार्य करती है ऑक्सीजन के मुकाबले में। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था और उसकी जल प्रदूषण जो अधिनियम है 1974 में आया था। अम्लीय वर्षा का जो मान है 5.6 से 4.2 के मध्य होता है। ठीक है। pH मान। वियना प्रोटोकॉल 1985 में आया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में 16 सितंबर को इसको लागू किया। 16 सितंबर में ये आया था और इसको लागू कर दिया गया 1989 में। और 16 सितंबर को ही हम यहाँ पे क्या मनाते हैं? ये दोनों के दोनों जो प्रोटोकॉल हैं वो किससे रिलेटेड हैं? ओजोन परत से रिलेटेड हैं। और इसकी जो स्थापना है 1987 में की थी 16 सितंबर। जब से ही हम ओजोन परत संरक्षण दिवस कब से मना रहे हैं? 16 सितंबर को मना रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पे 1997 में आया था UNFCCC के द्वारा। ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको बोलते हैं अपन। हेलेंसिकी जो फिनलैंड की कैपिटल है 1974 में समुद्री पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित यहाँ पे प्रोटोकॉल लेकर आया गया था। लंदन सम्मेलन किससे संबंधित है? 1975 में ये हुआ था। समुद्री कचरे के निपटारे से संबंध है। आपको ये 10 मिनट की वीडियो कैसी लगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।